हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ट्रेजरी। आज की इस वीडियो में हम लोग बातें करने वाले हैं जेएनयू एमए सोशियोलॉजी 2022 का जो कट ऑफ था। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जो अगले साल के लिए आप लोग जेएनयू का टारगेट कर रहे हैं। तो आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए, इसमें आपको पता चल जाएगा कि जेएनयू में एमए सोशियोलॉजी में कितनी सीट्स हैं और हर एक सीट के अगेंस्ट कितने कितने स्टूडेंट्स का एडमिशन हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग कट ऑफ के साथ साथ जो है रैंक की भी बात करते हैं, कट ऑफ रैंक जहाँ तक एडमिशन लिया गया है। तो जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो इस बार अगर मान लीजिए आपका एडमिशन नहीं हो पाया हो या फिर आप अगले साल के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो जेएनयू का जो एडमिशन होगा वो सीयूईटी के थ्रू होगा। सॉरी, ये कोड नंबर जो है 15 है, PGQP 15। तो जो एडमिशन होगा जेएनयू में एमए सोशियोलॉजी में वो सीयूईटी का एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू होगा। और जैसा कि आपको पता है सीयूईटी का एंट्रेंस एग्जाम का जो डेट है, एक टेंटेटिव डेट वो 21 से लेके जो है आपका 31 तक का रखा गया है, जो एनटीए के द्वारा रिलीज किया गया है। तो रफली आपके पास अगर अभी से आप देखिएगा तो 5 मंथ्स है प्रिपरेशन करने का। तो अगर आपको जेएनयू से सोशियोलॉजी के लिए प्रिपरेशन करना है तो आप लोग व्हाट्सएप या कॉल मैसेज कर सकते हैं 8448878849। और एग्जाम ट्रेजी की तरफ से जो है स्टडी मटेरियल और प्रीवियस पेपर्स, टेस्ट सीरीज, क्वेश्चन बैंक, ये सारी चीजें प्रोवाइड की जाती है और ऑनलाइन क्लासेस भी स्टार्ट की जाएगी। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, सो दैट जो भी इंपॉर्टेंट लेटेस्ट अपडेट है वो सारा आपको मिलता रहे। तो अब आइए आगे बातें करते हैं सोशियोलॉजी के फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट का। तो ये जो हम लोग बातें कर रहे हैं ये फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट है। तो जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ मार्क्स गया था वो 92 गया था। अब बहुत सारे लोग ये भी कॉल करके पूछ रहे थे कि सर ये 92 क्या है, क्योंकि एग्जाम तो टोटल 300 मार्क्स के हुए थे। तो मैं बता दूं कि जो सीयूईटी का एग्जाम होता है वो 2 डिफरेंट सेक्शंस में होते हैं। पार्ट ए जो होता है वो आपका होता है जहाँ पे जनरल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और पार्ट बी होता है जहाँ पे आपका डोमेन स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो पार्ट बी का जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होता है वो 75 क्वेश्चंस होता है, इंटू 4 मार्क्स फॉर ईच करेक्ट क्वेश्चन। तो टोटल 300 मार्क्स का होता है। वहीं पार्ट ए जो है 25 क्वेश्चंस होता है, इंटू 4 आप कीजिए, इक्वल टू 100 मार्क्स का होता है। तो जेएनयू में जो एडमिशन होता है, जेएनयू में जो मेरिट लिस्ट निकलती है वो सिर्फ पार्ट बी में जो आपका स्कोर है उसी के बेसिस पे मेरिट लिस्ट बनती है। लेकिन जेएनयू का मेरिट लिस्ट बनाने का तरीका कुछ अलग है। तो जेएनयू ने क्या किया है कि इस बार जो भी आपने आउट ऑफ 300 मार्क्स स्कोर किया है उसको परसेंटेज में कन्वर्ट किया गया है, परसेंटेज। और ये जो आपको यहाँ पे जो कट ऑफ मार्क्स दिखाया जा रहा है ये उसी आउट ऑफ परसेंटेज का है। यानी कि अगर मान लीजिए 92 परसेंटेज अगर ये जो कट ऑफ गया ये आउट ऑफ 100 92 गया है, तो इसको अगर आप मार्क्स में कन्वर्ट कीजिएगा तो 92 इंटू 3 करना पड़ेगा, तो आपका अराउंड 276। तो आउट ऑफ 300 आपका 276 जो है कट ऑफ मार्क्स गया है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा कंपटीशन है जेएनयू में एडमिशन के लिए। और वहीं अगर आप रैंक को देखिएगा तो 35th रैंक तक के स्टूडेंट को एडमिशन मिला है। बाकी यहाँ पे जो आप अलग अलग रैंक देख रहे हैं ये ओवरऑल रैंक नहीं है, लेकिन ये कैटेगरी रैंक है। कैटेगरी रैंक है, तो आप जिस भी कैटेगरी में फॉल करते हैं, अगर आप जनरल में फॉल करते हैं तो आपका कैटेगरी रैंक 35 तक गया है एडमिशन। वहीं अगर आपका आप अलग अलग ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी में फॉल करते हैं तो यहाँ पे आपका वो इस रैंक दिया गया है। तो ओबीसी का जो मार्क्स गया था, अगर हम लोग कट ऑफ परसेंटेज की बात करते हैं तो 86.67, शेड्यूल कास्ट का 84, शेड्यूल ट्राइब का 81.33, पीडब्ल्यूडी का 60.67, और वहीं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का जो कट ऑफ गया था, कट ऑफ परसेंटेज, वो था 86.67। तो नेक्स्ट वाले स्लाइड में जो है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीट्स के बारे में और कट ऑफ रैंक के बारे में। तो वहां से आपको एक पता चल जाएगा कि कितने सीट में आपको जो है कितने रैंक तक का एडमिशन गया है। एक चीज इससे डिस्कस करने से पहले मैं एक चीज और बता दूं कि जेएनयू का जो है, जो सेकंड कट ऑफ लिस्ट आई थी
उसमें सिर्फ और सिर्फ एक सीट निकला था ओबीसी कैटेगरी के लिए। बाकी किसी भी कैटेगरी में, ना जनरल में, एसटी, एससी, शेड्यूल कास्ट, पीडब्ल्यूडी, किसी में सेकंड कट ऑफ लिस्ट नहीं आई थी। इसका मतलब ये होता है कि किसी ने भी अपना एडमिशन कैंसिल नहीं कराया। तो अगर मान लीजिए सिर्फ एक स्टूडेंट ऐसे थे, मान लीजिए जो जेएनयू में किसी दूसरे सब्जेक्ट में भी अप्लाई किया होगा, उनका उस सब्जेक्ट में हो गया, तो एक सीट यहाँ पे वैकेंट था, लेकिन उसका भी जो कट ऑफ परसेंटेज था वो 86.37 ही 86.67 ही गया था। तो जेएनयू में अगर आपका एडमिशन होता है तो वो सिर्फ फर्स्ट ही कट ऑफ में, अगर चांसेस हैं एडमिशन के तो फर्स्ट कट ऑफ में ही हो जाएगा। फर्स्ट कट ऑफ में एडमिशन आपका नहीं हुआ तो समझ लीजिए कि आपका अब जेएनयू में एडमिशन नहीं होगा। तो अब आपको, अगर आप मान लीजिए जेएनयू के लेके अब में सोशियोलॉजी के लिए अगर आप सीरियस हैं तो अब राइट टाइम है प्रिपरेशन स्टार्ट कर देने का। अब यहाँ पे जनरल कैटेगरी में देखिएगा कि सीट है आपका 39 और रैंक गया है 35 तक। वहीं ओबीसी में जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स है वो है 14, शेड्यूल कास्ट में सीट है 7, शेड्यूल ट्राइब में सीट है 5, पीडब्ल्यूडी में सीट है आपका, इसमें सॉरी ये सीट है 6 और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का जो सीट है वो है 10। और यहाँ पे जो आपको राइट हैंड साइड में दिख रहा है वो आपके जो है किस रैंक तक के एडमिशन हुआ है। तो यहाँ पे भी आप देख पाइएगा, अगर दोनों को कंपेयर कीजिएगा तो आप जिस भी कैटेगरी में फॉल करते हैं उस कैटेगरी में कहाँ तक, कितने सीट के अनुसार से कहाँ तक आपका अगर रैंक आता है तो एडमिशन मिलने का चांस है। तो इससे ये चीजें क्लियर हो जाती है। सो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और एग्जाम ट्रेजी की तरफ से ये हमेशा कोशिश होती है कि आपको सारा ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दिया जाए और जो भी अप्रोप्रिएट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो रिगार्डिंग द प्रिपरेशन वो सारा चीज आपको प्रोवाइड किया जाए। तो अगर आप सीरियस हैं प्रिपरेशन के लिए तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल भी दबा ले सो दैट आपको सारा लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। और टेस्ट सीरीज, प्रीवियस पेपर्स, यूजीसी नेट पेपर, सब कुछ के लिए आपको कॉल या मैसेज करना ऑन द नंबर 8448878849। और इसके साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म है, उस गूगल फॉर्म को भी फिल कर लीजिए सो दैट आपको जो है एग्जाम ट्रेजी की तरफ से मैसेज करके आपको सारा डिटेल्स दिया जाएगा। तो होपफुली आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को भी लाइक कर लें और आपके पास कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो आप वीडियो के कमेंट में भी जाके कमेंट कर सकते हैं and we'll try to answer it as soon as possible. So thank you and we wish you all the best.